अजीज हम वतनों के लिए एक और खबर सामने आई है कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर क्रैश होने जा रही है और ये काम सिर्फ एक खबर की वजह से हुआ है। और वो खबर ये है कि न्यूयॉर्क के अंदर मोदी ने एलन मस्क के साथ मुलाकात की है और उसे कहा है वेलकम टू इंडिया, आप अब इंडिया के अंदर आकर गाड़ियां बनाएं, टेक बनाएं, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। और एलन मस्क ने भी बाकायदा तौर के ऊपर ऐलान कर दिया है कि वो भारत के अंदर अपना सबसे बड़ा प्लांट खोलने जा रहा है जिसके अंदर सालाना लाखों गाड़ियां बनाई जाएंगी। और इस तरह भारत के अंदर जो पेट्रोल एग्ज्यूम होता है या वहां पर जो डीजल यूज होता है उस सारे से भारत की जान छूटना शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया की जो मार्केट है वो इंडिया की तरफ देखना शुरू हो जाएगी। एलन मस्क की वहां पर जो टेस्ला है उसके ट्रक बनना शुरू हो जाएंगे, गाड़ियां बनना शुरू हो जाएंगी। और फिर इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सिर्फ इंडिया के लिए लॉटरी नहीं निकली है, ये अफगानियों के लिए भी लॉटरी निकल आई है और अफगानी भी इसके ऊपर बड़े खुश हैं और वो भारत के जाकर पैर चूम रहे हैं कि जी आपने हमारे पे एहसान कर दिया है कि आपने एलन मस्क के साथ मुलाकात की है, उसको अब जिस तरह से आप अपने मुल्क के अंदर लाने के अंदर कामयाब हुए और आपके साथ जो हमारी बातचीत चल रही थी, आपकी हमारी जो डील चल रही थी उसके अंदर बड़ी हमें कामयाबी मिली है। देखिए इसकी एक वजह है और वो वजह ये है कि एलन मस्क की जो गाड़ियां हैं उनकी बैटरियों के अंदर यूज होती है लिथियम। लिथियम इस वक्त सारी दुनिया की जो 80% से ज्यादा है वो इस वक्त मौजूद है चीन के अंदर, यानी कि 60% कहा जाता है, लेकिन अगर 60% भी मानी जाए तो 60% लिथियम पूरी दुनिया की इंडिया इस वक्त जो है वो चाइना से निकल रही है। लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से चीन को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, एलन मस्क को भी पता है और भारत को भी पता है कि मुस्तकबिल के हवाले से दुनिया की जो 80% से ज्यादा लिथियम है वो कहां से निकलनी है, वो निकलनी है अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान की अवाम इसलिए बड़ी खुश है, वहां की हुकूमत बड़ी राजी है, वो तो इंडिया के मोदी के हाथ चूम रहे हैं कि आपने तो कमाल कर दिया। अब आस्ता आस्ता आप देखेंगे कि जैसे जो देखें अमेरिका इंडिया के अंदर या अमेरिका दूसरे ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है उसके फवायद दूसरे साथ वाले ममालिक को भी होते हैं। अब इसी तरह अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर आया था कि जी यहाँ की जो मादनियात है वो बड़ी ज्यादा, आपको याद होगा कि जैसे फिर अमेरिका निकला था तो फौरन चाइना जो है वो अफगानिस्तान के अंदर घुस गया था, उसने वहां पर गैस के मुआहदे करने शुरू कर दिए, उसने वहां के ऊपर डीले करनी शुरू कर दी थी। और उनको भी ये पता था कि यहाँ पर तो लिथियम के खजानों के खजाने भरे पड़े हैं, यहाँ तो लिथियम की जो है यानी कि पहाड़ों के पहाड़ भरे पड़े हैं और यहाँ से अगर हम लिथियम निकालेंगे, अभी भी वो लिथियम वहां से निकाल रहे हैं और शशके मार रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो चाइना है वो एलन मस्क के साथ मिलकर गाड़ियां बना रहे हैं। लेकिन अब इंडिया की मार्केट के अंदर जब एलन मस्क आया था उसका डायरेक्टली फायदा आप देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तो देखें हमारी तो बिल्कुल साफ सुथरी और खरी दुश्मनी है इंडिया के साथ, हम तो उसको दोस्त कभी नहीं मानेंगे, चाहे वो तरक्की करते हैं, चाहे वो आसमान पे पहुंच जाए, लेकिन हम उनको दोस्त नहीं मानेंगे और हम यही कहेंगे कि ये दुनिया का सबसे चीप और घटिया मुल्क है। अब लेकिन अमेरिका जो भारत है वो क्या कर रहा है, वो बांग्लादेश के साथ भी ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, बांग्लादेश के साथ उसकी जारी लग गई है, बांग्लादेश के साथ उसके ताल्लुकात ठीक होते चले जा रहे हैं, वो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने में कामयाब हो गया, उसके ईरान के साथ बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो मुज़ाकरात हैं, जो डीले हैं, जो बहुत बड़े का बिजनेस है वो चल रहे हैं। चाइना के साथ उनकी मुंहमारी होती रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना के बहुत बड़े बड़े बिजनेस भारत के अंदर है, भारत की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना के अंदर है, इनकी आपस में कारोबारी शराकतदारी है। अब आप ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के सराउंडिंग के जितने भी ममालिक थे, हमारे पड़ोसी जितने भी ममालिक थे, आज वो इंडिया के साथ ज्यादा करीब खड़े हैं या पाकिस्तान के साथ ज्यादा करीब खड़े हुए हैं। सफारती तौर पर कौन कामयाब हो रहा है, आपको इसी चीज से अंदाजा हो जाना चाहिए कि हम कितने आगे जा रहे हैं या इंडिया कितना आगे जा रहा है। लेकिन हम मानेंगे नहीं, हमने एक्सेप्ट नहीं करना, वो चाहे जो भी तरक्की करें, चाहे जितना भी आगे जाए, हम यही कहेंगे कि नहीं जी इनको तो हगने के लिए जगह ही नहीं मिलती है, इनके तो वॉशरूम नहीं है, ये तो खुले में जाके हगते हैं, इनकी तो औकात है। ये हमने बात मान के रखनी है और हमने अपने आप को तसल्ली में रखना, कोई बात नहीं, ये तरक्की कर रहे तो करें, हमें भी तो आईएमएफ से कर्जा और भीख मिल रही है, हम भी तो आईएमएफ के आगे देखिए, अभी आईएमएफ के साथ हमारी डील फाइनल हो रही है, हमें भी पैसे मिल रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो दूसरे ममालिक की सिचुएशन है, चाइना की सिचुएशन है, अफगानिस्तान की सिचुएशन है, वो बड़ी दिलचस्प है, वो बड़ी जबरदस्त है। और आप देखिए कि किस तरह से जो हमारे इर्द गिर्द के पड़ोसी ममालिक हैं, हमारे इसी खित्ते के मुल्क, देखिए 90 की दहाई तक इंडिया पाकिस्तान की तरक्की को आंखें फाड़ के मुंह खोल के आसमान की तरफ मुंह करके पागलों की तरह देख रहे होते थे कि वो जा रहे हैं पाकिस्तान। और आज आप देख लीजिए कि वक्त कितना तब्दील हो चुका है और इसकी भी बड़ी सारी वजूहात हैं। आस्ता आस्ता उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, हम आस्ता आस्ता डेवलप होते गए, लेकिन हम करप्शन में डेवलप हुए, हम 2 नंबरी में डेवलप हुए, उन्होंने अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया। बहरहाल ये जो अब सिचुएशन बनी है नाज़रीन गिरामी, अब इस लिथियम की गेम के जरिए जिस तरह से इंडिया, जिस तरह से बांग्लादेश, जिस तरह से अफगानिस्तान और चाइना सारे ममालिक मिलकर आगे जाने जा रहे हैं या आगे चलने की तैयारी कर चुके हैं, थोड़ी सी डिटेल सामने आई है जिसके बाद में आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान के लिए क्या बातें हैं, इसका क्या खबर इसके लिए, इसके अंदर और पूरी दुनिया जो हमारे खित्ते के इर्द गिर्द के ममालिक है, अब उनके लिए जो इंडिया का ये एक ऐलान है, इंडिया की ये जो एक कोशिश है जिसके अंदर उन्होंने एलन मस्क के साथ मुलाकात की है, ये अब उन ममालिक के ऊपर कितना असर डालने जा रही है, कुछ
आदो शुमार सामने आए हैं जो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, मगर उससे पहले हम सबको मिलकर अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करते हैं और वो भी पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, और कमेंट सेक्शन में आपने ये भी जरूर बता देना है कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं मुश्किल हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन कराम, अब जो सिचुएशन है, अब जो हालात हैं, अब जो मामलात हैं, वो आप बड़ी तवज्जो से सुनिए ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान के अलावा जो हमारे इर्द के ममालिक है वो क्या करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया 80% का जो फ्यूचर का जो लिथियम है, अब लिथियम जो है नाज़रीन करामी, ये जो चार्जिंग बैटरीज होती है ये उनके अंदर यूज होती है। अब बैटरीज के आज आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर फ्रिज जो है वो भी बैटरी के ऊपर चलने वाले आ रहे हैं, टीवी भी बैटरी के ऊपर चलने वाली आ रही है, गाड़ी भी बैटरी के ऊपर चलने वाली आ रही है, मोटरसाइकिल भी बैटरी के ऊपर चलने वाले आ रहे हैं, इवन साइकिल भी बैटरी के ऊपर चली, यानी कि दुनिया की हर चीज पेट्रोल से जान छुड़वा रही है, बिजली से जान छुड़वा रहे हैं ये लोग, या ये लोग सोलर पर जो पावर है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, या ये लोग और तरीके रोशनी के जरिए या धूप के जरिए ये जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और उसके अंदर भी अब ये देखिए कि मुद्दा ये है कि अगर आपके घर में बिजली नहीं है, आपका फ्रिज चल रहा है क्योंकि आपके फ्रिज में बैटरी लगी हुई है, आपके घर में लाइट बिजली नहीं है, आपकी टीवी चल रही है क्योंकि आपके घर के अंदर बैटरी लगी, उसके उस टीवी के अंदर बैटरी लगी हुई है। और बैटरीज के लिए जो लिथियम है वो उसकी बेस लाइन है, वो उसकी ऐसे समझे लाइफ लाइन है। और ये लिथियम कहां से निकलने जा रही है? अफगानिस्तान से। ये लिथियम इससे पहले चीन भी निकाल रहा था, अब अफगानिस्तान में निकालेगा। और भारत है, ये जिस तरह से अब एलन मस्क को अपने मुल्क के अंदर लेके आया तो उसने बताया है, उसने कहा है कि जी आप हमारे मुल्क के अंदर आएंगे, हमने अफगानिस्तान से हमने बात डन कर ली है, बात फाइनल कर ली है, हमें वहां से लिथियम मिलेगा, हमें वहां से जो जितनी भी लिथियम है वहां से लेकर आने में कामयाब हो जाएंगे। और अफगानिस्तान की जानिब से भी इस चीज का खैर मकदम किया गया है कि जी ठीक है, इस तरह की जो डील हो रही है ये डील हम करने पर राजी है। और यही वजह है कि अब आइंदा आने वाले वक्त के अंदर अब एक जानिब ये देख लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर से सुजुकी जो अपना कारोबार बंद कर चुकी, शेल अपना कारोबार बंद कर चुकी, और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो कंपनीज थी, बैनुल अक़वामी कंपनीज थी, मल्टीनेशनल कंपनीज थी, वो अपना कारोबार बंद करके अपना सारा काम जब निबेड़ के वो यहाँ से जा रही हैं। इसके बाद आप ये देख लीजिए कि इंडिया और अफगानिस्तान के अंदर ताल्लुकात बेहतर होने के नतीजे के अंदर बड़ी बड़ी जो सनतें हैं, बड़े बड़े ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े आप ये देख लीजिए एलन मस्क की, यानी कि वहां जब जहां से लिथियम वहां से निकालेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले कुछ वक्त के अंदर आपको अफगानिस्तान के अंदर टेस्ला के प्लांट लगे हुए नजर आएंगे। वहां से पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे खित्ते के अंदर गाड़ियां जा रही होंगी, इंडिया के अंदर प्लांट लगे हुए होंगे, यहां से पूरी दुनिया के अंदर गाड़ियां जा रही होंगी। और हम अच्छा अपने बारे में हम नहीं सोचते चले। अब आप ये देख लीजिए कि हमारे मुल्क के अंदर क्या सीन चल रहा है, हमारे मुल्क के अंदर क्या काम चल रहा है कि जी हम तो बड़े राजी हैं, हम तो बड़े खुश हैं, हम तो अल्लाह का बड़ा एहसान मान रहे हैं कि हमें बड़ी मिन्नत के बाद, बड़ी तरलों के बाद, बड़ी भीख के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, पांव पकड़ने के बाद, मिन्नतें करने के बाद, समाजत करने के बाद, रोने के बाद, अब हमें जो IMF का जो है वो उसकी हमने सारी शराइत मान लेने के बाद अब हमें IMF का कर्जा मिलने जा रहा है। हम एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, हम एक दूसरे देखें इंडिया को आप 1000 गालियां दे ले, लेकिन उसके बाद ये हकीकत इंडिया के लिए सुन लीजिए इंडिया की कि इंडिया कब से IMF से जान छुड़वा चुका है। आपको कुछ अरसे बाद खबर मिलेगी बांग्लादेश जो है वो भी जान छुड़वा चुका है, लेकिन अफगानिस्तान में जो IMF है उसके शायद चुंगल में अभी तक आया हुआ तो वो भी जान छुड़वा जाएंगे। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतने कमाल की बात नहीं है। देखिए हम भी तो IMF के अंडर लगे हुए, नीचे लगे हुए हैं, तो हमें कोई नुकसान हुआ है? पाकिस्तान तो आज भी चल रहा है, पाकिस्तान की मुईशत भी आज चल रही है, पाकिस्तान के लोग तो आज भी रोटी खा रहे हैं। ये बात उस वक्त कही जा सकती है कि जब पाकिस्तानी कौम के तन से कपड़ा उतरेगा, तब हम मानेंगे कि नहीं अब हमारे मुल्क के अंदर कोई एक आधा छोटा मोटा मसला है, खैर ये मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है दूसरे ममालिक के लिए, हमारे खित्ते के लिए, उसको देखकर अल्लाह तबारक व तआला से हमें दुआ करनी है, हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा। बहुत पीछे रह गए हैं हम, बहुत पीछे रह गए हैं दुनिया से, दुनिया चांद पे पहुंच गई है, हम अभी जमीन से ही नहीं उठ सके हैं। हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारी गरीब अवाम के ऊपर रहम फरमा, जिनसे रोटी का नवाला तक छीन लिया गया। अब IMF के साथ जो डील हो रही है तो पाकिस्तान का कोई आए ना ठेकेदार और वो आके बताए, पाकिस्तान को चलाने का ठेकेदार जो बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के मालिक बने हुए हैं, वो आके मकरू चेहरे फिर पाकिस्तानी कौम को बताएं कि जी हमारी तरक्की है कि हमने IMF से कर्जा लिया, अब आपको सस्ती रोटी मिलेगी, अब आपको सस्ता आटा मिलेगा, अब आपको सस्ती गैस मिलेगी, अब आपको सस्ती खाद मिलेगी, अब आपको आपके बच्चों को सस्ती तालीम मिलेगी। नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि पता है कि ये सारा गंद तुम ही लोगों ने पाकिस्तान के अंदर डाले और पाकिस्तान को आज इस अजाब का शिकार तुम लोगों ने बनाया हुआ है।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है कि हमारा पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात को ठीक करे, और ये जिन लोगों ने पाकिस्तान में कचरा फैलाया हुआ, ये नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, इनको जल्द अज जल्द अल्लाह मियां हमारी इनसे जान छुड़वा। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख के हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।